हेलो छात्रों, आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा वीडियो देने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। आमतौर पे मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल किसी भी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 8 टाइप का क्वेश्चन है। किसी धन पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज M हो तो यहाँ पे क्या दिया है? समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से साधारण ब्याज यम हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है यम प्लस यम गुणे आर बटे 200। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फार्मूला सिर्फ 2 वर्षों पे ही अप्लाई किया जाता है। 2 वर्षों पे ही ये फार्मूला अप्लाई होता है, यम प्लस यम गुणे आर बटे 200। अगर समय 3 वर्ष हो, जब समय 3 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर m गुणे आर स्क्वायर बटे 30,000 प्लस यम गुणे आर बटे 100 प्लस यम। ये 3 वर्ष पे है तो आपको सिर्फ इस फार्मूले को बैठा लेना है। साधारण ब्याज दिया रहेगा, पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष होगा ये फार्मूला, 3 वर्ष होगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, यम आर स्क्वायर बचे 30,000 प्लस यम आर बचे 100 प्लस यम। आइए इस फार्मूले पे हम एक क्वेश्चन लगा के आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, लेकिन जो है हम बोल रहे हैं 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपया है। उसी राशि पर उतने ही दर से उतने ही समय से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो इसको कर लेते हैं R5, इसके बाद T3 और यम 1200 रुपया। अब आपको इस पे फार्मूला रखना है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम CI कहते हैं बराबर हो गया। अब आपका फार्मूला बनेगा यम आर स्क्वायर यानी यम 1200 गुणे 5 गुणे 5 बटे 30,000 प्लस यम गुणे आर यानी 1200 गुणे 5 बटे 100 प्लस 1200। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए पहले इसको देख लेते हैं। 2 जीरो इसका 2 जीरो से काट दिए। अब 12 पचे 60 पचे 300 बचे 300, सब कट गया, बचा 1। यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए। 12 पचे 60 यानी 1 प्लस 60 प्लस 1200 बराबर 1261 आंसर। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अब आते हैं एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन। इसका फार्मूला बहुत इजी है, बहुत आसान है, आप अच्छे से इसको तुरंत कर लेंगे। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों में यम
t वर्षों में यम तथा 2t वर्षों में यन हो जाए। कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से t वर्षों में यम हो जाए और 2t वर्षों में यन हो जाए, तो मूलधन p बराबर होगा m²/n। बहुत इजी सवाल, बहुत इजी है। इस पे एक क्वेश्चन हम आपको लगा के दिखा रहे हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया तथा 8 वर्षों में 900 रुपया हो जाए तो वह राशि क्या है? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी रहेगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में यानी t हो गया 4 और 8 वर्षों में यानी 2t 8 और रुपया यहाँ यम कितना है 600 और यन हो गया 900। तो मूलधन निकालना है। मूलधन बना m² यानी 600² बचे 900। इसको हम कर सकते हैं 600 × 600 बचे 900। 2 जीरो काट दीजिए किसी से। अब ये हो गया 9 और ये हो गया 6। 6 इसको काट दीजिए। 3600 बचे 9 और 9 चौक 36। आंसर ये आ गया आंसर। अब आइए अगले टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में किसी धन पर साधारण ब्याज यम रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज यन रुपया हो तो ब्याज की दर बराबर, यहाँ दर पूछा गया है। साधारण ब्याज दिया रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा। समय 2 वर्ष ही होगा तो ब्याज की दर बराबर हो गया 2n - m × 100 बचे यम। ध्यान रखिएगा 2n - m × 100 बचे यम। और इसी केस में अगर मूलधन पूछा जाए तो होगा m²/4n - m। इसी को बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपया है तो वार्षिक दर क्या है? देखिए वार्षिक दर यानी दर बराबर। अब यहाँ पे 2 वर्ष है यानी t 2 n 600 m 630 रुपया। तो दर पूछा है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा 2n - m यानी जो भी ज़्यादा हो उसको इसको यम कर लीजिए और ये n हो यानी 630 - 600 और इसके बाद × 100 और बचे आपका हो गया यम यानी 600। इसी को हल कर लीजिए तो ये हो गया आपका 630 में से 600 गया यानी 2, ये 2 हुआ × 30 ×
ये 100 बचे 600, यहाँ से काट दीजिए 100 छः 600, 6 बचे 30, 5 दूनी 10। यही 10% इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाए, ध्यान दीजिएगा, कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से n पर x गुना होने में लगा समय t गुणे x होगा। यानी t वर्षों में n गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज से n पर x की घात इतनी गुना होने में जो समय लगेगा t गुणे x। इसी का अपोजिट ये है, यदि कोई धन t वर्षों में n गुनी हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से t गुणे x वर्ष में वह धन n पर x की घात गुना हो जाएगा। यानी एक दूसरे का अपोजिट है। अगर t गुणे x है तो वो n पर x हो जाएगा, अगर n पर x है तो t गुणे x हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है लेकिन है बड़ा, अगर समझ में आ गया बहुत ईजी है, नहीं समझ में आता है तो ये मुश्किल पैदा कर देता है। इसी पे हम एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेगा, हम इसको पढ़ के बता रहे हैं। कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो क्या करना है, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना, यहाँ पे t हो गया 3, n हो गया 4, तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 गुना है तो 64 गुना को हमें घात में बदलनी है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, चौका 64। इसका मतलब 4 पे 3 की घात, यानी x बराबर हो गया 3, x बराबर हो गया 3। तो कितने गुनी हो जाएगी, यानी समय बराबर t गुणे x बराबर t हो गया 3 गुणे 3 बराबर x का मान भी 3 है, तो बराबर हो गया 9 वर्ष। इस तरीके से आप इसको फार्मूले को दिमाग में बैठा लीजिए और इस पे सवाल लगाते रहिए। जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसको भी लगा लीजिए, बाकी बुक्स वगैरह जहाँ से क्वेश्चन मिले ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन की खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए। और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लास्ट टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारा वीडियो आए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। किसी भी प्रकार के सलाह का हम स्वागत करेंगे। थैंक यू।